इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। अनिल भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाइयों ने हमारी राम राम। अनिल भाई जी, कई दिनों में मिले। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तो आप खेतों में व्यस्त हो रहे थे, क्योंकि धान की फसल भी बढ़वार की अवस्था में चल रही है। बिल्कुल चल रही है। लगाने का काम तो हो लिया था पूरा, पर फिर भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत ही देखभाल जो चल रही है वह तो करनी है। इसीलिए दिखा मना थारे जूते भी बन रहे हैं और पजामा भी ऊपर लग कर रहे हो। मना गिले खेता मैंने डेढ़ों बने फिर का आए हो आज, यार कुछ ना कुछ तो आज करे ही होगा। आपने कोई पहचान लाए होंगे किसी ना किसी चीज़ की, ये भाई या कसर दिख रही है या करूँगा, और या नहीं मिली तो फिर न्यू करूँगा। वीरेंद्र भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। यो पजामा भी ऊपर चढ़ रहा है। अरे यो देखना रहे आप मट्टी। देख रहा हूँ मैं। बात यह है वीरेंद्र भाई कि भाई जब तक मट्टी के मट्टी नहीं होगा ना, जी हाँ, तो कोई फायदा नहीं। यह आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब तक खेत में जाकर कल्ले किले पे या डेवल पे जाकर खेत में नजर ना मारी और नहीं न्यू के बने सड़क पर खड़े होकर देख लिया भाई ठीक को है, फसल तो चल रही है, आगा ना 2 किले हटका देख क्या तो भाई उस पर तो कीड़े भी लग रहे हैं, कबाड़ा भी जम रहा है। ऐसा लगा आप भी परसों परले दिन खेत के डोले पर घूमने लग रहे थे। बस आप भी फिर पूरे गहरी नजर से देखो। बिल्कुल। अब क्या करें अनिल भाई, जब फसल लाई है यार, गरम गारा हुए हैं, फिर इसकी देखभाल तो करनी है, जरूरी है। क्योंकि न्यू कहते हैं कि इन दिनों कई बार कोई छोटे मोटे कीट पतंगिया का प्रकोप हो जाए और में जो उन पर देख रेख ना करें फिर हमें बढ़ जाएं। तो इसमें जिस तरह न्यू कहते हैं कई बार, जिस तरह जड़ की सुंडी का देखा जाए असर, या फिर इस तरह कहते हैं पत्ता लपेट सुंडी आ जा है, या पौधों में जो पत्ता का तेला आ जा जिन्हें ऊपर कहते हैं, या फिर मलंगा वगैरह ऐसे से कहते हैं। और आप तो एक दिन पत्ते से ठाए भी फिर होते, पता नहीं क्या देख रहे थे राम जाने, और या फिर उसका कोई इंतजाम कर रहे थे। वीरेंद्र भाई बात यह है कि अब जो है सरकार ने भी कई जगह जो है वो मिट्टी की जांच की जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी जी हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। और बहुत अच्छा जो प्रयास है कि भाई हमने घर के नज़दीक ही अपना मिट्टी का परीक्षण जो है वो मिल जाए। इसके साथ साथ जो है आप देख रहे हो कि जो अपना नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है, बिल्कुल आपने सही नाम लिया, नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र जो है समय पे और सही पौध संरक्षण के उपाय अपना सकें, या वहाँ के जो उपस्थित वैज्ञानिक हैं कि हर फसल से संबंधित उसकी राय ले सकें। मेरे ख्याल में आप न्यू कहना चाह रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल आप बात जल्दी पकड़ जाओ। बस ये तो आप जिस तरह बोलो हो और उसी विषय पे बोलो, उससे हटका आप कोई बात करते नहीं तो फिर मेरा अंदाजा नहीं लग जाए भाई अनिल भाई सही तंत्र पा रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, इसमें यूँ है कि देखो वो क्या है ना, ज्ञान जो है वो कड़े हुए और पढ़े हुए लेना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो
कड़े हुए भी हैं और पढ़े हुए भी हैं, और पढ़े हुए ऐसे हैं पूरे एक एक बार इक्की बिल्कुल न्यू नहीं है कभी अटकल पच्चू कुछ भी कह दिया ना ना ना, पूरे गहराई से सोच कर समझ कर मैं बात कर रहे हैं। और इसमें जो है हम आप और हम बताते रहे कि भाई आस पास में हम देखी वो काम ना करें कि भाई जो एक कर रहा है तो हम दूसरा वही करें, ऐसा ना करें। आपका जो खेत है उसमें जो कुछ और बीमारी भी हो सके हाँ जो भी है वो सही जानकारी तो सही वैज्ञानिक ही जानकारी, बताओगे। बिल्कुल। ये जिस तरह मैं कह रहा था आप पत्ता लिए देख रहे थे, बिल्कुल। शायद हो सका आपने वो भी किसी वैज्ञानिक से दिखाया हो कि जी इसका रंग पीला क्यों पड़ रहा है, या इसमें कोई यो कीट सा दिखा है, इस क्या है ये क्या नहीं है। मैंने तो आप जानो हो कि हम सब जो है मिल के, आप कई बार देखा भी होगा, मैं जब उबाने पाया आपने देखा कृषि विज्ञान केंद्र में खड़ा था जी हाँ, तो बात वही हो रही थी कि मैं तो हमने सब ने भाई जो भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी हमारे जो किसान भाई हैं जी हाँ, वो उनको बस हम यही सलाह देंगे कि भाई अपने देख हम देख वो काम ना करें, और जो भी अपना जो सलाह लेनी है मशवरा लेना है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर जरूर लें। तो आपने सही कहा अनिल भाई। तो आज हम जो बात भी करने जा रहे हैं वह इसी पे है, क्योंकि जो हमारी अहम फसल है धान की फसल वो बढ़वार की अवस्था में, तो इसमें किस तरह से कीट नियंत्रण कर सके हैं, कौन कौन से कीट लगे हैं, उनके लक्षण क्या है और उनका प्रबंध हम किस तरह कर सकें, उनकी रोकथाम, उस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। तो जिस तरह आपने देखा होगा एक जड़ की सुंडी का हम जिक्र कर रहे थे, तो यह सुंडी, इस सुंडी से प्रभावित पौधे जो हैं पीले पड़ जाएं पहली पहचान, और उनकी फूट भी कम करेंगे, और ऐसे पौधे स्वस्थ पौधों की अपेक्षा जो है छोटे रह जाएं, और जड़ों के अंदर पके हुए चावल के आकार की सुंडियां बारीक बारीक सी देखी जाएंगी। और सुंडी धान की जड़ को जो है न्यू कह लो या पिछले महीने से लेकर इस महीने में जो है ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके है, और उसने खांदी रहेगी अंदर से। और इस तरह से देखा गया है ये उन खेतों में ज़्यादा देखी गई है जड़ की सुंडी जिनमें प्रबंधन ठीक ना हो, यानी कि कद्दू ठीक ना कराया हो, खरपतवार नियंत्रण ना कराया हो, या गर्मियों में जब सूखे खेत बाणे थे वे सूखे खेत गहराई से जुताई उनकी ना करी हो, तो इन दिनों संभावना इसकी बन जाए। और जिन भाइयों ने खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करे और जरूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं तो नाइट्रोजन, जी हाँ, तो इसमें पहला तो यही है कि जो खेतों की ड्योड़ा जो है वे थोड़ी ऊंची रखें, मजबूत रखें, जिससे कि बरसात का पानी जब ड्योड़ टप हो जा, या फिर ट्यूबवेल का पानी किसी कारण से ड्योड़ टप हो जा कि आंख लग गई, अरे भाई पानी बदलिया नहीं, नाकार खेत भर गया, और वो ड्योड़ टप होगा दूसरे में गया, अपने में गया या पड़ोसी के में गया, बिल्कुल। तो उसमें यह सुंडी के जो कण हैं या न्यू कह लो इसके बारी कंडे हैं, कीट हैं, दूसरे खेत में भी चले जाएं, स्वस्थ खेत में भी वो रोक किया जाए। पहले तो पानी का आदान प्रदान ना करें, एक ही खेत में रखें। और इसके प्रकोप जब न्यू कह लें कि निश्चित हो गया कि भाई यो है, तो उसमें जो आजा है अब इसकी रोकथाम के लिए 10 किलोग्राम जो आजा है कार्बेरिल 4G या फ्यूराडान 4G जो है उसका इस्तेमाल कर सके हैं, और इसको न्यू कर सकें कि या तो यूरिया में मिला के खड़े पानी में भी दे सकें, या फिर नहीं किसी 5 किलो रेत में मिला के उससे भी छिंटा इसका दिया जा सके। और वीरेंद्र भाई अगर ज़्यादा आप ये, क्योंकि आजकल और भी नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो जैसा कि हमने जिक्र करा आपने जो भी दवाई उसके अनुसार जो है या कृषि वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उसके अनुसार ले लें। अब अनिल भाई जो आप पत्ता ले रहे थे, और आप वैज्ञानिकों से पूछ के आए थे कि भाई यो क्या है क्या नहीं, तो फिर उन्होंने क्या बताया तो उस पत्ते में? वीरेंद्र भाई वो जब मैं लेकर गया ना उस पत्ते को, और कृषि वैज्ञानिकों ने जब देखा उल्टा पलटी करी, तो बोले भाई ये तो पत्ता लपेट सुंडी है। अच्छा, उसमें पत्ता लपेट लग रही थी, पत्ता लपेट थी वो। तो क्या क्या लक्षण बता दिए? सुंडी के हो या हरे रंग की सुंडी दिखाई उनने, और वो जो है ना पत्ते ना अपने ऊपर लपेट कर अच्छा गोल सा बना ले, और अंदर खांदी रहे। और ये जो है ना इस टाइम पे, यानी कि जो हमारा अब समय चल रहा है पिछले महीने से लेकर यो अक्टूबर तक जो है, अच्छा अगले महीने तो फिर बहुत लंबा चलेगा, इसका तो समय पर रोकथाम बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो किसान भाई जाने हैं कि बहुत बढ़िया जो दवाइयों का वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन कई बार जो है ना वो दवाई एक ही दवाई का इस्तेमाल करते हैं। दवाई जो है वो कृषि वैज्ञानिक जो सिफारिश करें कि भाई बदल के दवाई जो है अदल बदल कर डालो, जिससे उसकी शक्ति जो है पूरा असर करे दवाई का। अच्छा विनोद भाई, अनिल भाई जो बात कर रहे थे हम इसमें कि
जो असर हो रहा है, एक तो यही बताई थी, क्या और भी कोई बताया था पत्ता का कोई कीट वगैरह? हाँ, एक और बताया, फिर डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। उन्होंने जो हम 2-4 किसान और भी थे उनको बताया बाकायदा, उन्होंने दिखाया भी पूरा, एक बड़ा चार्ट बना के उस पर दिखाया, पूरा समझाया, आपकी तसल्ली करके भेजा फिर? मेरी नहीं, 4 भाई और भी आ रहे थे, उनकी भी कर तसल्ली करी। ये बढ़िया। और भाई उनने क्या करा, उनने जो बताया, फिर दूसरा बताया पत्तों का तेला, ठीक, जिसना अपर कहते हैं। इसमें उनने ये बताया कि जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने, वीरेंद्र भाई, ये बताया कि जो शिशु है ना इसके, छोटे बच्चे हैं और प्रौढ़ है, ये जो है पानी के ऊपर जो है वो पौधे के जो तने हैं ना उनका रस चूसे जाए, ठीक, तैरते भी रहे हैं और उनके ऊपर प्रकोप भी असर रखा है तो उसका जो तने के चिपके और अपना रस जो पौधा पास लग गया उसी का काम कर दिया, उसी का काम कर दिया, और जिसके कारण जो है फसल जो है पीली पड़कर सूख जाए। शुरुआत में ये लक्षण जो है वो गोलाकार, मतलब छोटे छोटे गोल से टुकड़े में दिखेंगे, रडिया में कह लो, रडिया में है। और लेकिन बाद में जब सारा खेत खत्म हो जाए ना, और फिर जब जो है वो एक कहावत बोला, जब चिड़िया चुग गई खेत, बस न्यू ला लियो भाई, ये सारे चिड़िया कोनी चुगी, ये तो पत्ते का तेला ऊपर चुग गया, ऊपर चुग गया। और वो भी तो जिस समय पे इसका नियंत्रण नहीं करा, जिस समय पे काबू कर लेंगे फिर शायद बच गया। और इसमें जो है किसान भाई जो है उनने यही सलाह दी, जो कृषि वैज्ञानिक है उनने यही बताया कि भाई नाइट्रोजन की खाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना करें, एक दूसरे की देखम देख जो है एक कट्टा वो अनिल भाई न्यू कह यहाँ तक चल रहा है, न्यू कह भाई पहला 2 कट्टे पावे थे, 3 पा गए, मना तो ये सुनने में आ रहा है कि भाई चौथे पे भी असर लग गया, जो कि इसी कारण ये नुकसान लग रहा है, नुकसान होने लगा, जबकि एक में भी या 1.5 कट्टे में भी काम चल जाए। वो तो वीरेंद्र भाई जो हमारे खेत की मिट्टी की जांच के हमने उसी हिसाब से अनुसार संतुलित मात्रा में हम जितना खाद देंगे वही ठीक रहेगा, और उसमें पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और गोज का जो आप भारीपन है ना वो थोड़ा बना रहेगा, हल्की नहीं होगी। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने बताया 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL की ताकत वाली, या फिर 125 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 36 EC की, कोई सी भी एक दवाई लेकर 250 लीटर पानी में मिला कर इसका छिड़काव करना है, ठीक है। और भी कई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि आप नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर आप डॉक्टर साहब से सलाह संपर्क कर। और शुरुआती दौर में देख लें, जब इसका असर सा दिखने लगे खेत में जहाँ जहाँ तहान है, तभी जो है इसको काबू करने का प्रयास करें। और इसी तरह अनिल भाई कई बार देखा जाए कि जिस तरह कहते हैं गोब की सुंडी आ गई या तना छेदक आ गया, ये भी जो है उसके ऊपर पूरा असर दिखाते हैं, और इसके प्रौढ़ मादा जो है वो पत्तों पर किनारे की तरफ जो है अंडे दे दें, और अंडे में से निकल गए सुंडी तने में घुस जाए, और अंदर ही अंदर जो है उसने खांदी रहेगी, और जिसके कारण फूट और बढ़वार रुक जाएगी, और पौधे की गोब सूख जाएगी, और बालियां आने की अवस्था में जब मान लो निसरण लग रही है और वह जमी सूख जाएगी, और खेत में सफेद सीधी जमी खड़ी हुई बालना दिखेंगे, और न्यू कहते हैं भाई ये तो दौड़ी बालना होगी, दौड़ी तो अपी होनी थी, नीचे तो खराक नहीं गई, और ऊपर तो हरी हरापन उसमें आया नहीं। और यो जो है न्यू लगा लो कि आजकल के दिना से लेकर और यो अक्टूबर तक जो है इसका काफी असर, यानी कि अगले महीने अगले तो भी अगले अक्टूबर में, हाँ जी हाँ, उसमें देखा जाए। और इसकी रोकथाम के लिए भी जो देखा है तो 7.5 किलोग्राम कार्टप हाई डाइक्लोराइड 4G या फिर 7.5 किलोग्राम फिप्रोनिल जो है 0.5 जीन है 10 किलोग्राम रेत में मिला के प्रति किले के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकें। और इसका ध्यान रखें कि एक छिड़काव 30 दिन पर कर दें, एक 50 पर, एक 70 दिन के बाद करें, क्योंकि वो बीच बीच में अंदर हुआ है तो उसमें असर ज्यादा पहुंचना चाहिए। और एक बात और है, जब हम छिड़काव कर रहे हैं वीरेंद्र भाई, जो फ्लैट फैन नोजल जो है ना, वो उनके थोड़ा नीचे भी, हाँ, कई बार हम ऊपर को दवाई करते हैं, हाँ भाई नीचे ने भी दे लेनी, पत्ते पे घेर दिया, थोड़ा सा तला ने भी कर लें, नीचे जो है पत्ते के नीचे की तरफ भी उल्ट पलट करके भाई उसने दे रहे, या तर कर दें पत्ते ने, जिससे उसका दवाई का असर पूरा उस पर बने रहे। और ये भी है जो मजदूर भाई वो दवाई छिड़क रहा है, कई बार जो है ना जल्दी में ऊपर को कराए, बोले हाँ भाई दवाई छिड़क दी, बोले हाँ जी छिड़क दी, यह भी बात सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी देख रेख में छिड़क लें, और हाथ थोड़ा टकासी का करें, जल्दबाजी उसमें ना करें उसका। और एक और भी हो जाए, एक देसी इलाज भी है इसका, कौन सा अनिल भाई? वो है मान लो 85 दिन की फसल होगी और इसका असर दिखाई दे रहा है,
तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकर दांती ऊपर ते थोड़ा थोड़ा सा जो ये प्रभावित पत्ते हैं नी उन्हें ऊपर ते काट दो, लपड़ दे ऊपर ते। वो तो हमारा पड़ोसी सीसराम काटने लग रहा हाँ, था बस काटने लग रहा है, ठीक करे यार। उसने ही बोलने नहीं कही हो जरक जो उस पर कीड़ा का असर ज्यादा उन्हें डांगरा ना खवावे। हाँ नहीं कई बार न्यू भी कर ले, लहर है चल हरा हरा घास दिख रहा है भी तो ताजा ताजा है के हाँ खुआ दे, हाँ खवा दे, उन्हें ना खवा उन्हें तो गंडा से मको काट हाँ, करने का चलो उसने कह दे कड़ी दाब दूब दे, तो न्यू भी उससे हो जाएगा क्योंकि नीचे से नई फूट आ जाएगी यार, प्रभावित पत्ते वहां से खेत से दूर ले जाओ, ये भी हो जाएगा। और एक आप और कह रहे थे कि कहते थे उसका नाम जो पता नहीं क्या अलंगा मलंगा सा क्या मलंगा मलंगा मलंग नहीं, अच्छा मलंग नहीं मलंगा। हाँ ये तो अनिल भाई आपने उससे बात आ गई, ये तो दोनों ही चीज नुकसानदायक होगी, दोनों नुकसान, जो आप ही भी शब्द मलंग भी नुकसानदायक और मलंगा भी नुकसानदायक, यानी कि गंदी बग कहते हैं। तो इसके क्या लक्षण है अनिल भाई? इसके जो कीड़े हैं ना लंबे हुए हैं, अच्छा जी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर के वीरेंद्र भाई जी हाँ, और पतले लंबी टांगों वाले जी, और इनमें तो ऐसी गंदी बदबू आवेगी, दुर्गंध आवेगी, दुर्गंध है जी। इसके जो बच्चे हैं प्रौढ़ हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब सारा ही कुनबा लग रहा है इसमें, सारा ही कुनबा जो है ना बस वो अगले ने नुकसान पहुंचाने में लग रहा है, नुकसान नहीं निचोड़न में लग रहा है, सही कह रहे हैं। और जो किसान भाई जो देखता रह जाएगा बोला यू के बनी भाई, पहले तो फसल अच्छी खड़ी थी, ये क्या बनी एकदम, क्योंकि जब निसराव पा रही होगी जब होगा दिक्कत, जब दाने में से बनने लग रहे होंगे। अरे निसराव जब रसे चूस जाएगा तो उसमें दाना नहीं बनेगा, क्या निसराएगी फसल भी, कुछ नहीं बनता, वो फसल नो की नो खड़ी रह जाएगी और कुछ नहीं आता। अच्छा इसकी रोकथाम का भी कोई इंतजाम होगा? रोकथाम तो यह है कि जो सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने जिक्र करा, मेंढ जो है ना ड्योड़ा जो है उस पर खरपतवार ना साफ रखा, बिल्कुल उनको साफ खरपतवार नियंत्रण करें। और इसमें 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन 2% प्रति एकड़ के हिसाब से जो ना वो हमने धोड़े से वो इसका उपचार करना है। अच्छा जी, तो यह तो अनिल भाई आपने बड़ी बढ़िया जानकारी दी आज कि धान फसल में कीट नियंत्रण किस तरह कराया जा। रिव वही बात आ जाए फिर, और जो ये हमारे भाई बैठे हैं ये भी इशारा कर रहे हैं कभी हमारा भी नंबर आवेगा। और वीरेंद्र भाई इसमें सहायता आपने भी करी, ऐसी बात नहीं कि आपने भी जो है तो आपका सहयोग मिलता रहे और चलते रहे। जो अपने किसान भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो भी भाई सुन रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल मनोरंजन, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जो उनसे सामने बैठे हैं भी इशारा कर रहे हैं हमारी तरफ भी देख लो, बिल्कुल, तो इनकी भी बात पूरी कर ले, तो देखें क्या सुना हुआ आज। बिल्कुल, ये किसकी बात करें जी। महापुरुषों की वाणी पे सुन अमल कमाना चाहिए, श्री सतगुरु से पूछ व्यास फिर अनुभव में आना चाहिए। महापुरुषों की वाणी पे सुन अमल कमाना चाहिए, श्री सतगुरु से पूछ व्यास फिर अनुभव में आना चाहिए। जो भी साधन करते हो तुम, प्रथम होना चाहिए ज्ञान, बिना ज्ञान के साधन मुश्किल होगा नहीं कभी भी भान। जिस साधन को गुरु बतावे देना उस पे पूरा ध्यान, तब जाकर अभ्यास करो तुम हो जाएगा निज कल्याण। तब जाकर अभ्यास करो तुम हो जाएगा निज कल्याण। वो कुसंगत को त्याग भजन करे, कुसंगत को त्याग भजन करे, सत्संग में जाना चाहिए। श्री सतगुरु से पूछ व्यास से अनुभव में आना चाहिए। अमल कमाना चाहिए, श्री सतगुरु से पूछ व्यास करे अनुभव में
कट जाते हैं, मलविक से पे आवरण छंट जा, ज्ञान गंग में नहाते हैं। काम क्रोध मोह लोभ भाग जा, शांत पद को पाते हैं। आजा शांति भजन किए से, जो ध्यान प्रभु में लाते हैं। आजा शांति भजन करे से, जो ध्यान प्रभु में लाते हैं। वो अंतर्मुख बिरती हो जाती, वो अंतर्मुख बिरती हो जाती। फिर ध्यान जमाना चाहिए, और श्री सतगुरु से पूछ व्यास, फिर अनुभव में आना चाहिए। सुने अमल कमाना चाहिए, श्री सतगुरु से पूछ व्यास, फिर अनुभव में आना चाहिए। अंतर्मुख हो जाने से रितंबरा, प्रज्ञा बुद्धि होती है। रोम रोम पुलकित हो जाता, खिलती अंदर ज्योति है। लग भजन की टक्कर पूरी, सुरती राही होती है। कुंडलनी जा जाग तेरी, फिर नाचित वृत्ति सोती है। कुंडलनी जा जाग तेरी, फिर नाचित वृत्ति सोती है। आज्ञा चक्र में पहुँचे ऊपर को, आज्ञा चक्र में पहुँचे ऊपर को। फिर ध्यान टिकाना चाहिए, और श्री सतगुरु से पूछ व्यास, फिर अनुभव में आना चाहिए। महापुरुषों की वाणी पे सुने अमल कमाना चाहिए, श्री सतगुरु से पूछ व्यास, फिर अनुभव में आना चाहिए। सर्वेश्वर वो प्राणी जिसने आज्ञा चक्कर पार किया। चित वृत्ति एक समय होगी, मन पापी को मार लिया। चित वृत्ति एक समय होगी, मन पापी को मार लिया। उसकी वाणी पूरने लगती, जिन्हें अहम ब्रह्म उर्धार लिया। आवागमन का फंदा कट गया, आत्म का साक्षात्कार किया। आवागमन का फंदा कट गया, आत्म का साक्षात्कार किया। साधु राम पहले साधक को, साधु राम पहले साधक को। गुरु चरण ध्यान लाना चाहिए, और श्री सतगुरु से पूछ व्यास, करे अनुभव में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें।
कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और कहाँ पे जो है हम उसको देश कहें, तो वो वो विषय है कि किस तरह से हमने वो देना है और कहाँ पे वो चल रहा है, तो इस आधार पर आ जाए। और इसी आधार पर जब कर रहे हैं तो एक बार हम बात कर रहे थे, जैसा कि मौसम की बात कर रहे थे, तो अधिकतम मौसम हमारा आज का 34 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना रहेगी। और हवा की गति 8.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल था, तो चर्चा का विषय रहेगा पशुओं में बाह्य परजीवियों की रोकथाम, और भेंटवार्ता रहेगी जल शक्ति अभियान के तहत डॉक्टर प्रदीप मेल, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र से। और वीरेंद्र भाई, एक चर्चा कर लें हाँ जी, फलों और सब्जियों की छटाई एवं वर्गीकरण के बारे में। जी हाँ। इसमें जब भी हम कोई भी अपना साग है, सब्जी है, या हम फल जो है अपने खेत में उगा रहे हैं, तो उसका वर्गीकरण जो होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। क्योंकि छोटे न्यारे, बड़े न्यारे, उससे छोटे न्यारे, तो इस तरह से यो भी है, ज्यादा पके न्यारे, थोड़े से खड़े हुए न्यारे, उनको इस हिसाब से करके ले जाओ तो बेहतर रहेगा। और इसमें जो है ना, हमने ये जो श्रेणी जो बनाई है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो इसमें से जो है ना हमने जो हमारा जो कीमतें हैं, जी हाँ, वो निर्धारित होंगी। वो निर्धारित ए ग्रेड के थोड़े हमने अच्छी कीमत मिल जाए, अच्छा वो मिल जाएगा, और जो बी ग्रेड है उसका हमने थोड़ा सा कम दाम मिल जाएगा। तो उसको ताजे फल और सब्जियों का बाजारीकरण और उगाने और दूसरे मध्यस्थ लोगों को भी एक सहायता प्रदान करें। बिल्कुल, क्योंकि जो होगा वो आगे भी लेकर जाओगा, बाजार में पहुंचावेगा, जिसके भी माध्यम से ले रहा है या सीधा ले रहा है, तो अच्छे जो उसके फल होंगे तो उस पर अपने आप कुदरती वो भाग के लगेगा व्यापारी, और अच्छा दाम जो है उनको मिलेगा। तो इस तरह से जो देखेंगे वो अच्छे कीमत जो है उसको लेकर के छांट के और सुरक्षित रख कर ले जाएंगे, तो उससे अच्छा बाजार भाव उनसे लेकर अच्छा फायदा किसान भाई फल सब्जियों के वर्गीकरण और छटाई से ले सके। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है?
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो अनिल भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।